वहाँ उनसे किसी कंपाउंडर ने कहा मेडिकल के कि यहाँ हिंदुओं की ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं देखी जाती है, उनको सही तरीके से स्वास्थ्य की देखभाल नहीं की जाती है, मुस्लिमों की ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा जाता है वहाँ पे। अगर आप ज़्यादा गंभीर हैं इस बीमारी को लेकर तो आपको मार दिया जा सकता है, हो सकता है मार दिया जा सकता है। जब मैं एक दिन पहले हम मिले रात को तो मेरी मम्मी का हाथ पकड़ के घसीट दिया गया बाहर की तरफ। हॉस्पिटल वाले? जी, मैं अपने पेपर वर्क से बीएसएफ गया हुआ था, उस दौरान इतना बदतमीजी हुआ मेरी मम्मी के साथ कि उन्होंने हाथ पकड़ के बाहर कर दिया हॉस्पिटल वालों ने। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे वीर शहीद सुधीर कुमार के बारे में, जो कि बीएसएफ के जवान थे और 2 नवंबर को उनका पार्थिव शरीर शेखपुरा जिले के सिरारी थाना क्षेत्र के मेहुस गांव पहुंचा। उनका पार्थिव शरीर पहुंचते ही इलाके में कोहराम मच गया। चारों तरफ चित्कार ही चित्कार सुनने को मिल रहा था मित्रों। तो आज जो है मैंने उनके गांव पे गया हुआ था। उनके पुत्र ने कई राज खोले मित्रों, तो हम बताएंगे। कि पुत्र ने बताया कि हमारे पिताजी को काफ़ी लापरवाही हर हॉस्पिटल में किया गया, लगभग 3 से 4 हॉस्पिटल ले जाया गया और हर जगह लापरवाही किया गया। जी हाँ मित्रों, सबसे पहले वो बताया गया कि उनके पिताजी को टाइफाइड है। मिलिट्री हॉस्पिटल मतलब 3-4 दिन जो है वो दवाई खाते हैं और दवाई खाने के बाद जब उनका तबीयत ज़्यादा ख़राब होता है तो जम्मू में ही मिलिट्री हॉस्पिटल में वो भर्ती हो जाते हैं। उन्हें लगभग 1 सप्ताह से 8 से 10 दिन रखा जाता है। उसके बाद सबसे पहला आरोप उनके पुत्र का, सुधीर कुमार के पुत्र का ये था कि हमारे पिताजी कहा करके गए कि जब वो 8 दिन 10 दिन जब मिलिट्री हॉस्पिटल में रहे, एक दिन जो है उन्हें कोई स्टाफ बताया, वो वॉशरूम गए और उन्हें कोई स्टाफ बताया कि सर आप हिंदू हैं। उनका जो जनेऊ देखा, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, उनका जनेऊ देखा और जनेऊ देख करके पूछा कि सर आप ब्राह्मण हैं, आप हिंदू हैं? तो इन्होंने, सुधीर कुमार ने बताया कि हाँ हम हिंदू हैं। तो वो स्टाफ ने बताया कि सर आप जल्द से जल्द यहाँ से सर चले जाइए, कहीं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे सही तरीके से बस मुस्लिमों का इलाज किया जाता है। यह बात सुन करके सुधीर कुमार घबरा गए और आनन फानन में वो जल्दी से जल्दी कहीं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए। आज जो आपके पापा शहीद हो गए हैं, कैसे क्या कुछ हुआ था? जम्मू में ये लगातार ड्यूटी में थे। आई नगर में इनकी बटालियन पोस्टिंग थी जम्मू कश्मीर में, और इनको एक दिन अचानक से तेज़ बुखार हुआ अचानक से, और उसके बाद लगातार इनके आसपास के एरिया में लगातार फायरिंग चल रहा था, जिसके कारण ये छुट्टी नहीं ले सकते थे और इन्होंने अपना काम लगातार गंभीर तरीके से चालू रखा। उसके बाद 3-4 दिन बीत गया, ये बुखार में ड्यूटी करते रहे। उसके बाद जब एक दिन नहीं उठ पाए तो इन्हें काफ़ी गंभीर देखते हुए इनके जो भी बैरक में जो जहाँ रहते थे कि नहीं उठ पाया है इनका अपना जवान, तो इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ से रेफ़र कर दिया गया इनको जम्मू हॉस्पिटल में। वहाँ इलाज चल ही रहा था, 6 से 7 दिन हो गया था, कुछ खास इनको निकल नहीं पाया, वहाँ के डॉक्टर ने कुछ खास तरीके से निकाल नहीं पाया। तभी वहाँ के कंपाउंडर कहते हैं कि यहाँ इलाज आपका बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिमों का इलाज ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर में, खास करके अगर मिलिट्री की मैं बात करूँ, सैनिक या फिर अर्धसैनिक बल का हो, सेना में भी तो जातिवाद या फिर हिंदुत्ववादी या जातिवादी या मुस्लिमवादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक शहीद का बेटा अगर ये कह रहा है तो कहीं ना कुछ तो बात होगी। मेरे पिता कह रहे थे कि वहाँ के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उन्हें रेफ़र किया गया था, मेडिकल कॉलेज में जम्मू के। तो वहाँ उनसे किसी कंपाउंडर ने कहा मेडिकल के कि यहाँ हिंदुओं की ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं देखी जाती है, उनको सही तरीके से स्वास्थ्य की देखभाल नहीं की जाती है, मुस्लिमों की ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा जाता है वहाँ पे। अगर आप ज़्यादा गंभीर हैं इस बीमारी को लेकर तो आपको मार दिया जा सकता है, हो सकता है मार दिया जा सकता है। हाँ, अच्छा ये बताइए, हो सकती है। कितने दिन आपके पापा वहाँ उस हॉस्पिटल में एडमिट थे? 6 से 7 दिनों तक एडमिट थे वो। 6 से 7 दिन तक एडमिट थे। तो उसके बाद उन्हें बताया गया हो कि क्या कुछ है, कौन सी बीमारी है, फीवर होता है? तो क्योंकि सिर्फ उनके अभी तक सिर्फ टाइफाइड निकला था उनको, और दूसरा कोई खास बीमारी नहीं निकला था। फिर उसके बाद 6 दिनों बाद उन्हें बताया गया कि उनके लंग्स में पानी भर चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा 1.5 लीटर के करीब। तो ये काफ़ी गंभीर था। उसके बाद ही कंपाउंडर ने कहा कि आप यहाँ मत दिखाइए, वहाँ के मेडिकल कॉलेज के कंपाउंडर ने कहा यहाँ मत दिखाइए, यहाँ के साथ गंभीर से गंभीर चीज़ें हो सकती है, आपकी मौत हो सकती है, क्योंकि यहाँ मुस्लिमों को ज़्यादा बेहतर तरीके से देखा जाता है। और इसी बीच उनको 108 से 120 इंजेक्शन लगाया गया, जिसकी सारी रिपोर्टें हैं हमारे पास। 108 से 120 इंजेक्शन लगाया गया उन्हें उस दौरान 6 से 8 दिनों में। आपके पास है प्रूफ वगैरह है इसका? जी, जो मेडिकल कॉलेज में जितनी मेडिसिन वहाँ दी गई है और पापा ने जैसे बताया हमें, वो सारी चीज़ें हमारे पास आज भी उपलब्ध है। उसके बाद
उसके बाद वहाँ वापस ये अपने फ्रंटियर में चले गए अपनी यूनिट में। तो इनके डॉक्टर ने कहा दूसरी जगह हॉस्पिटल नारायण हॉस्पिटल है वहाँ जम्मू में, एक बेस्ट हॉस्पिटल है, वहाँ रेफ़र किया गया बीएसएफ के थ्रू। वहाँ रेफ़र करने के बाद वहाँ के जो डॉक्टर है, मेन डॉक्टर है लंग्स के, वो अमेरिका चले गए थे। तो उनसे उनके जो दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने बात किया और कुछ मेडिसिन लिख के दे दिया। 2-3 दिन में थोड़े बेहतर लगा तो इनके बीएसएफ के डॉक्टर ने कहा कि आप बेहतर हो जाएंगे, आप घर जाइए, छुट्टी जाइए, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी के दौरान बेहतर होना थोड़ा मुश्किल है। तो ये घर आ गए और जिस तरीके से बीएसएफ की मैडम ने कहा, डॉक्टर मैडम ने, कि हाँ आप घर जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा मजबूत बन जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हर किसी को लगता है कि मैं रेस्ट करूंगा तो बिल्कुल सही हो जाऊंगा। ये घर आए छुट्टी लेकर, लेकिन 3 दिनों के बाद इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। घर ये सिलीगुड़ी हम रहते हैं वहाँ पे। अच्छा, आप लोग जो रहना आप लोग का सिलीगुड़ी में होता है, तो फिर सिलीगुड़ी आप चले गए? जी हाँ, सिलीगुड़ी आ गए पापा, लेकिन दुर्गा पूजा का समय आ रहा था और उस बीच दौरान ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर तरीके से बीमार हो गए। उसके बाद वहाँ हमने इन्हें फ्रंटियर, जो वहाँ का फ्रंटियर है कदमतला फ्रंटियर, वहाँ हमने डॉक्टर सर को दिखाया। वहाँ उन्होंने ले गए थे सिलीगुड़ी डैसन हॉस्पिटल लेकर गए। ये बताइए, डैसन हॉस्पिटल आप अपने मर्जी से गए थे या फिर बीएसएफ के थ्रू ही गए थे? बीएसएफ के थ्रू ही गए थे, क्योंकि उन्होंने एक बेस्ट हॉस्पिटल, हमने कहा था कि आप एक बेस्ट हॉस्पिटल में रेफर कर दीजिए, तो उन्होंने एक बेस्ट हॉस्पिटल रेफर किया। हमें डैसन हॉस्पिटल में कितना टाइम आप रहे, क्या उतना संतुष्ट हुए आप डैसन हॉस्पिटल से? मैं डैसन हॉस्पिटल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सबसे बड़ी लापरवाही तो एक फर्स्ट लापरवाही सबसे बड़ी लापरवाही वहीं लगती है, क्योंकि उन्हें कम से कम 6 से 7 दिन बेफिजूल रखा गया उन्हें। वहाँ डॉक्टर 4 दिनों तक उपलब्ध नहीं थे। जब हमने बताया, अंदर भी बताया, ये चीज़ें बताई, तो वहाँ डॉक्टर फिर 5वें दिन आया और रिपोर्ट लेने में कम से कम 2 दिन ले दिया कि हाँ ठीक है हम रिपोर्ट देंगे। 2 दिन बाद भी वो मौजूद नहीं हुआ रिपोर्ट देने के लिए। तो हमने 6 से 7 दिन रखा। फिर वो रिपोर्ट भी नहीं दे रहा था, डॉक्टर भी नहीं रिपोर्ट भी नहीं दे रहे थे। देश के रक्षा मंत्रालय से निवेदन है कि एक बार डैसन हॉस्पिटल या फिर जितने भी हॉस्पिटल में रखा गया सही से इलाज नहीं किया गया, सही से ट्रीट नहीं किया गया, उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देश का बेटा जो है बॉर्डर पे दिन रात अपने परिवार को छोड़ करके देश के लिए शहीद हो गया, उसके बाद अगर इस ढंग का लापरवाही होता है तो कहीं ना कहीं वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। यथार्थ में मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ 4 दिनों बाद, जब 4 दिन हो गए, तो वहाँ के जो निधा चौधरी है और इनके एक और डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे बताया कि इनको एक ओवरडोज मेडिसिन दी गई है। उसके बाद 2 दिन, एक दिन में दो बार इन्हें गलत मेडिसिन दिया गया है। ये कौन दिया था? ये उनके जो भी कंपाउंडर है, जो इनकी देखभाल यथार्थ हॉस्पिटल में। ये जो ऑनर बताया आपको कि गलत मेडिसिन दिया गया है, ये हाँ, जो वहाँ के मैडम, जो वहाँ के जो इनके स्पेशलिस्ट मैडम थे, पर्मोलॉजिस्ट के, उन्होंने बताया मुझे कि गलत मेडिसिन दिया गया है और एक ओवरडोज मेडिसिन भी इन्हें दिया गया है हॉस्पिटल में, एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में। ये तीसरा हॉस्पिटल था उनको, क्योंकि हम चाहते थे जितना बेस्ट तरीके से इलाज हो पाए, हम जितना संभव है, हमारे अंदर जितनी क्षमता है, जितनी ताकत लगा सकते हैं, हमने लगाया। और बीएसएफ ने अपनी तरफ से पूरी मदद की है, उन्होंने पूरा सहयोग किया, उनके अफसर भी आते रहे, देखते रहे। मगर हॉस्पिटल में यहाँ और ज़्यादा बड़ी लापरवाही की गई कि क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो हमें कभी बताया नहीं गया। हमें अगर संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे, संतुष्ट बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ हो गई कि जब मैं इस हॉस्पिटल में था, तो चाहे मेरी मॉम हो, वो पूरे लगातार 16 तारीख को हमने एडमिट किया, उसके बाद 24 को हमने एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो मेरी मॉम को कभी मिलने नहीं दिया गया। वहाँ एक टाइमिंग होता था 10 से 11 बजे और शाम को 4 से 4:30 बजे, लेकिन इस बीच में भी हमें रोका जाता था मिलने से। अगर हम जाएँ मिलने तो काफ़ी बार हमसे बहस भी होता था, झगड़े तक की नौबत आ जाती थी। वहाँ के गार्ड बड़े बदतमीज़ हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पेशेंट एडमिट थे, हम चाहते थे कि जितना जल्दी हम ठीक कर सकें, स्वस्थ कर सकें। उसके बाद ये थोड़ा सुधार हुए दूसरे दिन, लेकिन तीसरे दिन इनकी अचानक से तबीयत इतनी बिगड़ गई कि इनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। और हमें बताया भी नहीं गया कि ये वेंटिलेटर पे है, और इस बात को 2 दिन हो गया, हमें नहीं बताया गया। और आफ्टर डैट कि सब कुछ हो जाने के बाद जब हम डॉक्टर से मिलना चाहे तो डॉक्टर छुट्टी पे रहे ज़्यादातर। एक बार डॉक्टर जब हमसे मिला और हमने कहा कि सर ऐसे बात है, तो उन्होंने बताया कि इनको 4th स्टेज कैंसर हो चुका है, लंग्स कैंसर। ये लास्ट में बताया? ये हमें लास्ट में 1 सप्ताह पहले बताया गया। इससे पहले हमें कोई जिक्र नहीं किया गया कि ऐसी बीमारी है इनको। तब कैंसर के बारे में लास्ट में ये लास्ट प्रोसीजर में बताया गया 1 सप्ताह पहले, और कि इनको लंग्स कैंसर है और ऐसे ट्यूमर थोड़ा निकल गया है, तो इनके पूरे शरीर में फैल गया। तो हमने कहा कि इनके लिए क्या इलाज हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि हाँ एक ड्रग्स आता है, वो दिया जाता है इन्हें, लेकिन अभी वो ड्रग्स नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये खुद से ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं। तो खुद से ऑक्सीजन तो तभी लेंगे जब आप मरीजों पर ध्यान दो। जब भी मैं कभी अपने पापा से मिलने जाता था या मेरे घर वाले कोई भी मिलने जाते थे, तो इनके कंपाउंडर 2-3 कंपाउंडर, हर 3 जितने भी 3 मरीज हैं उन पे एक कंपाउंडर होता, एक नर्स होती, एक ही नर्स हुआ करती थी। अगर उससे कुछ कह दो कि मैम पानी मांग रहे हैं मेरे पापा, अगर वो इशारा कर रहे हैं, पानी के लिए इशारा कर रहे हैं, तो ये कहते हैं मैं पहले पेपर वर्क करूँगी, उसके बाद पानी दूंगी। बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आपके पेशेंट एडमिट है तो आपको बताना चाहिए कि क्या इलाज चल रही है, आगे क्या प्रोसीजर हो सकता है, कितने हद तक ये ठीक रहेंगे, क्या डाइट चलनी चाहिए। इनके डाइट में ऐसी चीज़ें दी जाती थी जो नॉर्मल पेशेंट बुखार
जिन नॉर्मल पेशेंट को भी लगाए तो ऐसी चीज़ें नहीं दी जानी चाहिए। जैसे लस्सी हो गई कि आपको चावल नहीं खिलानी चाहिए, ऐसी चीज़ें खिला रहे। जब हमने इन चीज़ों को लेकर डॉक्टर से बात किया, लेकिन उन्होंने कहा ये हमारा डाइट है और सबके लिए डाइट है। लेकिन ये नहीं देख रहे कि एक जवान है, बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से, जवान से भी बड़ी बात है, भारत के हैं, इतने बड़े पुरस्कार से सम्मानित है, ये अपने लिए लगातार फाइट करते रहे। इन्होंने आखिरी सांस तक, जब मैं एक दिन पहले हम मिले रात को, तो मेरी मम्मी का हाथ पकड़ के घसीट दिया गया बाहर की तरफ कि जी, मैं अपने पेपर वर्क से BSF गया हुआ था, उस दौरान इतना बदतमीजी हुआ मेरी मम्मी के साथ कि उन्होंने हाथ पकड़ के बाहर कर दिया हॉस्पिटल वालों ने कि हम मिलने। देश के प्रधानमंत्री जी, निवेदन है कि ऐसे हॉस्पिटलों पे कार्रवाई किया जाए, क्योंकि 3 हॉस्पिटल इन्होंने गया और तीनों हॉस्पिटल पे जो है लापरवाही के सिवा कुछ नहीं देखा गया। और एक देश के जो जमीनी हीरो होते हैं, जो रियल हो रहे हैं, उनकी पत्नी के साथ जो है हॉस्पिटल से मिलने नहीं देना और घसीट कर बाहर निकालना, ये कहाँ का न्याय है? वैसे लोगों पे कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। आप तीनों हॉस्पिटल का नाम बताएं। सबसे पहले डेसन हॉस्पिटल हम गए थे, जो सिलीगुड़ी में है। उसके बाद सुपर स्पेशलिटी यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो नोएडा सेक्टर 110 में है, जहां गलत मेडिसिन और ओवरडोज मेडिसिन दिया गया। उसके बाद हमने BSF के थ्रू रेफर कराया, रिक्वेस्ट करके कि एक अच्छे हॉस्पिटल में दीजिए। उन्होंने पूरा सहयोग किया और उन्होंने एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में दिया। लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, अब क्या कह सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल की बहुत मनमानी होती है, वो सिर्फ बिल छापते हैं, तो वहाँ और बड़ी लापरवाही किया गया। एक्शन कैंसर हॉस्पिटल, इससे भी बड़ी लापरवाही मुझे तब लगी जब मेरे पापा का देहांत होने वाला है। एक दिन पहले 2 तारीख को देहांत हुई इनकी सुबह, और 1 तारीख रात को मिलने दिया गया, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए दिया गया, उसमें भी मम्मी का हाथ पकड़ के घसीट दिया गया। मुझे तो मिलने भी नहीं दिया गया, खास तौर पे सिर्फ मैं दूर से देख पाया उन्हें। और मैं जब सुबह गया तो मेरे को नींद लग गई थी, मैं बैठा हुआ था, मेरे को नींद लग गई। मेरे को अचानक से कुछ हुआ कि हाँ पापा मुझे बुला रहे हैं। जब मैं ऊपर गया तो गार्ड ने बहुत बदतमीजी किया, मैंने उन्हें धक्का देकर अंदर की तरफ गया कि नहीं मुझे पापा से मिलना है। जब मैं अंदर गया तो देखा पापा बेड पे शहीद हो चुके थे मेरे पापा, लेकिन शहीद हो गए थे। लेकिन मैं मम्मी को बुलाया जल्दी, मम्मी को बुलाने के बाद भी उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया। उसके बाद भी यही बदतमीजी रही कि हम आपको मिलने नहीं देंगे, हमारा पेपर वर्क होता है, आप वहाँ शहीद हो गए। उसके बाद उसका पेपर वर्क जरूरी था। उसके भी इन्होंने अपने गार्ड को कहा कि 10-12 गार्ड भेजो, इनके मम्मी को हाथ पकड़ के निकालो। मैंने उन्हें वहाँ रोका भी। ये एक्शन कैंसर हॉस्पिटल में शहीद होने के बाद भी ये चीज़ हुई। आप क्या बता रहे थे, जब लास्ट टाइम था उनका तो पानी पीने के लिए भी नहीं दिया? नहीं, मैं छठा दिन गई, 4 से 4:30 बजे टाइम था। तो मैं बोली उनसे, पूछी कि पानी चाहिए? तो मुझे से दुला दी। तो मैं गिलास में पानी ढारे जग से। तो मैं बोली सिस्टर पानी मांग रहे हैं, कैसे दो ऐसे लगे हुए, इसको थोड़ा ऑक्सीजन ऐसे साइड करिए ना। तो बोले अभी पानी दिया हूँ, 5 मिनट पहले, 5 मिनट रुक जाइए फिर हम पानी देंगे। अब वो पानी वैसे गिलास में रख गया, नहीं दिए पानी पीने के लिए। डेट छोड़ने के बाद भी निशब्द हूँ, कुछ कहने के लिए अब रह नहीं गया है। बाकी सब कुछ आप समझ गए होंगे क्या हमारे देश में चल रहा है। देश के सैनिक, देश के जवान एक हॉस्पिटल में, मिलिट्री हॉस्पिटल में, उन्हें सही तरीके से इलाज नहीं किया जाता है। वहाँ भी जो है हिंदुत्ववादी और मुस्लिमवादी किया जाता है, जो कि दिन रात बॉर्डर पे रहते हैं। उनके बाद भी उनका इलाज एक मिलिट्री हॉस्पिटल में नहीं किया जाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं निवेदन करूँगा कि वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो हॉस्पिटल का इन्होंने नाम लिया है। और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये हमारे रक्षा मंत्रालय और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तक इस वीडियो पहुँचे और वैसे अस्पताल पे कार्रवाई हो। बाकी इस शहीद जवान के लिए क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी तमाम सारे दर्शकों को जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद।